सत्संग जी प्रेम से कहना। आज इस यात्रा में जैसे कि सुना, जिसका आरंभ मैनपुरी से और आज जौनपुर में समागम करने का अवसर मिला है, और अभी लगभग एक हफ्ता और आपके इस प्रदेश में रहने का मौका मिल रहा है। आपके दर्शन करने का मौका मिलेगा, सत्संग करने का अवसर मिलेगा, संतों की वाणी श्रवण की हम सब ने। मानव को चेतन करने के लिए सच की ओर मानव का ध्यान जा सके, संत भजन भी गा रहे हैं, अपने मन के भाव शब्दों द्वारा भी रख रहे हैं। आज पूछा सवाल गीत के माध्यम से कि काहे मानव तनवा बेकार कहिला, कि मानव का जो तन मिला है क्यों उसको बेकार कर रहा है इंसान। गीत में महापुरुषों ने पूछा, ये आवाज़ दी कि क्यों बेकार कर रहे हैं। जिस तन की, जिस योनि की इतनी श्रेष्ठता बताई गई है, इतने ऊंचे भाग बताए गए हैं, इस मानव तन में अगर कोई आया है कि बड़े भागों वाली बात है, बड़े भाग मानस तन पावा। इतने ऊंचे भागों से मिलने वाला ये मानव तन, ये मानव जन्म, ये इंसानी जामा, ये इसको बेकार क्यों किया जा रहा है। संत पूछ रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, चेतन कर रहे हैं, और वहाँ इंसान जो गफलत की नींद में सो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कहाँ बेकार कर रहा हूँ इस तन को। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र इस तन के लिए पहनने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा घर मैं बना सकूँ इस तन के लिए, इसलिए धन कमाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर तरह के सुख जो ये तन प्राप्त कर सकता है, इस जन्म में मैं भोग सकता हूँ, उन सभी सुखों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कुछ हासिल भी कर बैठा हूँ, तो बेकार कहाँ। इसलिए वो गफलत की नींद का असर इतना गहरा है कि संतों की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर दिया है इंसान ने। कोई नई आवाज़ नहीं दी जा रही, कोई नए सवाल नहीं पूछे जा रहे, कोई नई सच्चाई नहीं बताई जा रही। सच्चाई केवल एक, ये अविनाशी, ये निर्गुण निरंकार, सच कहने योग्य अगर कुछ है तो वो ये सिर्फ परमात्मा, क्योंकि युगों युगों से यही एक सच्चाई है। जैसा आज है ये परमात्मा, वैसा ही कल था, वैसा ही कल होगा। जैसा यहाँ इस वक्त जौनपुर में है ये परमात्मा, वैसा ही हर प्रदेश में, हर देश में, धरा धरा पर, कण कण में हूबहू ऐसा ही है ये परमात्मा। बदल नहीं गया। ये वो सच्चाई नहीं कि हम कहें कि यहाँ तो आज रात्रि का समय है, पर किसी और देश में जाकर देखेंगे जहाँ इस वक्त सूरज उग रहा होगा। तो ये सच्चाई नहीं, जो यहाँ तो है परवाह नहीं। जिस तरह से कहा गया है, वो खुदा नहीं, जो यहाँ तो है वहाँ नहीं। सत्य कहने योग्य, सच कहने योग्य अगर कुछ है तो वे परमात्मा।
और इस परमात्मा की प्राप्ति इस मानस तन में की जा सकती है। मनुष्य का जो तन मिला है, ये जन्म मिला है, इस परमात्मा के दर्शन करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये अवसर इसलिए मिला है। और अगर ये कार्य जिस इंसान ने पूरा नहीं किया, वही गफलत की नींद में सोता रह गया, वही तन को उजला करने के लिए व्यस्त हो गया। ये गीत भी सुना कि राम जाने आदमी को क्या हुआ, तन का उजला मन का क्यों मैला हुआ। इस जिस्मानी अस्तित्व को संवारने में, सजाने में इंसान अपना मुख्य जो कारण है इस धरा पर आने का भूल गया है। केवल जो एक करने लायक कार्य है वो ही करना भूल गया है। बिल्कुल भी चेता नहीं है इस बात का, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस तरफ कि आए किस लिए थे इस धरा पर। और फिर संत पूछ रहे हैं कि क्यों बेकार कहिला, काहे बेकार कहिला। और वो आगे से कह रहा है कि हमने कहाँ बेकार किया, तुमसे बढ़िया जीवन जी रहे हैं। पर इंसान ये भूल गया है कि यही एक मौका है जहां दोनों लोक को संवारा जा सकता है। यही एक मौका है जहां दोनों जहान की बाजी जीती जा सकती है। अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है इस परमात्मा से मिलवाकर, इस प्रभु की भक्ति कर कर, इसको प्राप्त करके लोक सुखी पर लोक सुहेला किया जा सकता है। इसलिए बड़े भाग से मिलता है ये तन, इसलिए भाग्यशाली कहा गया है इस योनि को, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इस योनि को कि अपना मूल मकसद, मंजिल मकसूद हासिल कर ली जाए। ये जो श्वासें चल रही हैं, इनकी कीमत तभी डाली जा सकती है, इनको मुबारक तभी कहा जा सकता है जब इन सांसों के चलते चलते इस सच्चाई को प्राप्त कर लिया जाए। इंसान मिथ्या में और सत्य में फर्क कर ले, उसको वो ज्ञान वाली दृष्टि मिल जाए जो दृष्टि फर्क कर सके कि क्या मिथ्या है क्या सत्य है। वो ब्रह्मज्ञानी हो जाए और देख सके कि अब तक जिसको सत्य माना है, अब तक जिसको पाने का प्रयास किया है, अब तक जिसके लिए जद्दोजहद की है, अब तक जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं प्रयोजन किए, दिल दुखाए, नुकसान पहुंचाया, अपने पराये को भी फर्क नहीं किया। देखते हैं इंसान माया के लिए कहां कहां किस हद तक गिर जाता है। महाभारत में उस समय से कोई ये आज की बात नहीं कि आज कोई परिवार में झगड़े हैं जायदाद के, जमीन के। जब से इंसान है इस धरा पर अपने मसले साथ लेकर चल रहा है, जब तक सत्य से उसका परिचय नहीं हुआ, जब तक उसको इस परमात्मा का बोध नहीं हुआ। महाभारत का भी समय देखते हैं, अहंकार पर इंसान इस सराय कैसा लगे कि कहीं ना हो, तीसरे दिन अपने घर वापस जाना हो, किसी सराय में 2 रातें हम उसी को लेकर इतने कि इसकी दीवार का रंग मैं कैसा कर दूं, इधर मैं कैसे और सजावट कर दूं, कैसे इस दीवार को मैं तोड़ के कुछ नए तरीके से बना दूं में कि वहां 2 रातें गुजारनी है, कब्जा कर लेगा वो रहेगा। तो घर कहाँ हुआ? जब तुम्हारे को कल को यहां से निकाल सकता है, हटा सकता है, तो ये तो सराय मात्र हुआ। और यही जीवन है, सांसें चल रही हैं, अगली श्वास का नहीं पता,
और इंसान ने सालों के इंतज़ाम कर रहे हैं। सराय को पक्का घर समझकर इंसान अपना जीवन जी रहा है और इसलिए चिताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये थोड़ी देर की जिंदगानी है, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। जो पाने योग्य है उसको पा लिया जाए, जो जानने योग्य है उसको जान लिया जाए। ये प्रभु परमात्मा सिर्फ कहने सुनने की कोई कथा नहीं है, कुछ स्थान तक सीमित नहीं है। मुबारक है कि पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है, मंदिर में जाया जा रहा है, मस्जिद में जाया जा रहा है, बहुत मुबारक है। पर मंदिर में जाने वाले ने मस्जिद में जाने वाले से क्यों नफरत कर ली, क्यों भेदभाव कर लिया? चर्च में जाने वाले से क्यों भेदभाव कर लिया? अपने से दूसरी भाषा बोलने वाले से क्यों फर्क कर लिया इंसान ने? जब सारी सृष्टि को बनाने वाला ये परमात्मा सब अपने धर्म ग्रंथ में, सब अपने धर्म स्थलों पर यही बात बोल रहे हैं कि भगवान सृष्टि का रचनहार है। सब यही कह रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने अपने धर्म स्थलों पर कह रहे हैं। पर अगर इस बात का बोध हो जाए तो इंसान क्यों नहीं ये सवाल पूछ रहा, रोज जो मंदिर में जाकर कह रहा हूँ, रोज जो मस्जिद में जाकर कह रहा हूँ, रोज जो चर्च में जाकर सुन रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो मेरे जीवन की सच्चाई क्यों नहीं बन पा रहा? रोज कथा सुन रहे हैं, रोज प्रयास कर रहे हैं कि भगवान सबको बनाने वाला है, अल्लाह सबको बनाने वाला है, तो फिर अल्लाह की, भगवान की बनावट में क्यों फर्क कर दिया मैंने? अल्लाह और भगवान में फर्क क्यों कर दिया मैंने? ये एक सत्ता, एक परमात्मा, सबको बनाने वाला, सर्वव्यापक, इसको कैसे बांट लिया इंसान ने? इंसान की अज्ञानता की, इंसान की गफलत की नींद की हद किस सीमा तक पहुंच रही है कि इस असीम निरंकार प्रभु परमात्मा विनाशी सत्ता को मैं चार दीवारों में बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, मंदिर मस्जिद में बांटने की कोशिश कर रहा हूं। परमात्मा का बनाया हुआ सूरज सबको बराबर रोशनी दे रहा है। कोई ये फर्क नहीं किया जा रहा कि फलाने धर्म को मानने वाले को ज़्यादा धूप मिलती है और फलाने धर्म को मानने वाले को कम धूप मिलती है। फलाने प्रदेश में रहने वाले को धूप का असर कम होगा, गोरे को कम होगा, काले को ज़्यादा होगा, ऊंची जात वाले को कम होगा, नीची जात वाले को ज़्यादा होगा। ऐसे कोई फर्क नहीं है परमात्मा की रचना में। सबकी एक सांझी बराबर, सब लाभ ले सकते हैं, सब पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। जब परमात्मा की किसी रचना का कोई फर्क नहीं है आपस में, तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वोत्तम रचना इंसान, उसने खुद में कैसे फर्क बना लिए? खुद दूरियां बना ली, नफरत के कारण बना लिए, वैर ईर्ष्या के कारण बना लिए, और इस हद तक चला गया कि इंसानियत तो खो ही गई इंसान से, पर हैवान का नाम कमा लिया इंसान ने। इस तरह की दरिद्र हरकतों पर इंसान उतर गया है। दैवीय जो इंसान परमात्मा ने बना के भेजा, वो दैवीय गुणों को छोड़कर दानव बनता जा रहा है, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण, क्योंकि अपने मकसद को भूल गया है, अपनी सच्चाई को भूल गया है। और बार बार संतों ने, गुरुओं ने, पीरों ने यही एक संदेश दिया है कि जागो, बहुत सो लिए,
इस गफलत की नींद में, बहुत रह लिए अंधकार में, अज्ञानता में, अब जागा जाए। आंखें खोलकर सत्य को देखो। बहुत मुबारक है कि तुम प्रयास कर रहे हो इस परमात्मा का नाम लेने का, मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, पर ये जो तुम्हें जन्म मिला है, ये जो इंसान बनकर इस धरा पर आए हो, तो ये तो वो अवसर है जहां तुम खुद मंदिर हो सकते हो। ये तो वो अवसर है जहां खुद तीर्थ हो सकते हो। इस परमात्मा की प्राप्ति करके, इसको जानकर इसके साथ एक हुआ जा सकता है, इसकी भक्ति में ऐसे डूबा जा सकता है कि फिर कोई फर्क ना रहे। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, बार बार कह रहे हैं कि बुलबुले जैसी हस्ती है तेरी, क्यों समय गवा रहा है। शायर ने कहा कि हस्ती अपनी हबाब की सी है। हबाब, बुलबुला ऐसी हस्ती है, कैसे पता भी नहीं चलता एक बुलबुला कैसे उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इंसान की भी बिल्कुल वैसी ही हस्ती है। रात ठीक सोता है, सुबह का पता नहीं, हबाब की सी हस्ती है। फिर किस लिए इतना अहंकार, किस लिए इस प्रकार की जद्दोजहद, जहाँ ये सराय को ही सजाने में सारा समय गवाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि बुलबुले जैसी हस्ती लेकर आए हैं, तो क्यों ना सबसे पहले वो काम किया जाए जो सिर्फ इस योनि में ही हो सकता है। इंसान बनकर ही जो काम किया जा सकता है, सबसे पहले उसको पूरा कर लिया जाए। इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, इसके दर्शन कर लिए जाएं, इसके दर्शन करके फिर इसकी भक्ति की जाए। क्योंकि भक्ति हो ही तभी सकती है जब जिसकी भक्ति का मैं प्रयास कर रहा हूं उसको जान तो लूं। मानना एक तरफ है, मान तो सारी दुनिया रही है, कह तो सारी दुनिया रही है, पर कहने में और देखने में फर्क है, पढ़ने में और देखने में फर्क है। क्योंकि जो कह रहा है कि परमात्मा एक है, परमात्मा ने सबको बनाया है, पर उसका जीवन इस ढंग से नहीं चल रहा। नाम भगवान का ले रहा है, नाम अल्लाह का